मैं हूं सानिराज पांडे और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार का खास प्रोग्राम सियासी चर्चा। आपको बता दें कि आने वाले 29 मार्च को अमित शाह बिहार आने वाले हैं और यहां पर बैठक होने वाली है एनडीए की, जिसमें हो सकता है कि सीटें भी तय की जाएं और देखने वाली बात तो ये होगी कि बवाल होता है या फिर शांति रहती है। और इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। तो सर आप बताइए कि क्या लगता है आपको कि जो एनडीए की बैठक होने वाली है 29 मार्च को, उस दिन शांति रहने वाली है या फिर बवाल होगा? देखिए, बड़ी बैठक हो रही है। जब आपने ठीक कहा कि शांति रहेगी या बवाल होगा, तो चूंकि मुद्दा ही ऐसा है, बहुत दिनों के बाद एनडीए की एक बैठक हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह भी उस बैठक में होंगे और नीतीश कुमार भी उसमें होंगे। काफ़ी दिनों से अमित शाह और नीतीश कुमार का आमना सामना नहीं हुआ है। ये पहला मौका है जो पटना में आमना सामना होगा। तो स्वाभाविक है बहुत सारी चीज़ें तय होनी है। जो आपने कहा कि सीटों को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें तय होगी, तो सीटों को लेकर भी बहुत सारी तय होनी है। चुनाव कैसे लड़ना है, मुद्दे क्या होंगे, इस सब चीज़ों पर भी उस दिन बैठक में चर्चा होने वाली है। क्या लगता है सर कि जो बैठक होने वाली है उसमें कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी? देखिए, इसमें जो स्थिति है, जो हमारे पास खबरें हैं, वो यही है कि हर एक पार्टी ने अपने अपने हिसाब से अपनी सीटों की संख्या तय कर ली है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, इन्होंने अपना होमवर्क लगभग पूरा कर लिया है। अब वो डिस्कशन का इशू है कि सब लोग साथ बैठकर उस पर डिस्कशन करेंगे। कोई लाइन अभी खींची नहीं गई है कि फलना को इतनी सीटें, फलना को इतनी सीटें मिलेगी, लेकिन अपने अपने हिसाब से लोग दावा करेंगे। और स्वाभाविक है, जो दावा होता है वो बढ़ के ही होता है। कोई छोटा दावा तो कोई करेगा नहीं, तो बढ़ा चढ़ा के ही दावा होगा। लेकिन सीट तो 243 ही है सानिया जी, तो 243 में ही बंटवारा करना है। तो जो बंटवारा होगा उसका एक फार्मूला तय करने की कोशिश इस बैठक में होगी। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों का कहना है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू को नीचे गिराया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार की पार्टी को कम सीटें दी जाएगी? देखिए, जो कोशिश है, आपने ठीक कहा कि ना केवल विपक्ष कर रहा है, बल्कि जदयू के अंदर भी एक चीज़ चल रही है, भाजपा के भी अंदर एक चीज़ चल रही है कि नीतीश कुमार की सीटों की संख्या इस बार थोड़ा सा कम किया जाए। जो पिछला था कि भाई हम लोग बराबरी पर लड़ेंगे या नीतीश कुमार को 2-4 सीट आगे दे देंगे, उसके बाद चुनाव लड़ेंगे, तो उस पर एक कमी करने की कोशिश है। इसका मकसद यही है कि चुनाव के बाद कौन बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। भाजपा का अपना एजेंडा है, भाजपा को अपना मुख्यमंत्री बनाना है, तो स्वाभाविक है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा। इसके बाद जेडीयू लड़ेगी, बाकी पार्टियां लड़ेगी, लेकिन वो संख्या क्या होगी उसी का फार्मूला निकालने की तैयारी उस बैठक में होगी कि किस फार्मूले के आधार पर आखिर हम लोग सीटों का बंटवारा करें। तय है कि बीजेपी जेडीयू बड़ी पार्टी है तो ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, लेकिन वो संख्या क्या होगी उसी का फार्मूला अमित शाह और नीतीश कुमार और तमाम बड़े नेता बैठ के निकालेंगे। और उम्मीद है कि इतना आसान नहीं होगा। आपने कहा कि बवाल होगा या क्या होगा, बवाल क्या होगा, लेकिन राजनीतिक रगड़ा रगड़ी उस बैठक में जरूर होगी कि हमको इतनी सीट चाहिए, हमको इतनी सीट चाहिए, हमको इतनी सीट चाहिए। सर, अमित शाह आ रहे हैं तो ये तो आम सी बात है कि अमित शाह आएंगे तो अपनी ही पार्टी के लिए वो ज़्यादा सीटें मांगेंगे। तो क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार इसमें पीछे रह जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें चल रही है अभी नीतीश कुमार को लेकर, तो उसको लेकर को क्या लग रहा है आपको कि क्या नीतीश कुमार पीछे रहना पसंद करेंगे इसमें? देखिए, कोई भी पीछे रहना कोई नहीं पसंद करता है, ना आप करेंगे ना हम करेंगे, लेकिन आप ये समझिए कि चुनाव से पहले ये एक बड़ी बैठक एनडीए की है और महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। ऐसी बैठक जिसमें अमित शाह भी है और नीतीश कुमार भी हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक एनडीए की यहाँ हो रही है। उससे पहले अमित शाह भाजपा कोर कमेटी से भी बात करेंगे, अपने सांसदों को भी उन्होंने बुलाया है, एमएलए से भी बात करेंगे, मतलब पार्टी का पूरा फीडबैक लेके उस बैठक में अमित शाह बैठेंगे। तो स्वाभाविक है पार्टी की बात ही वहाँ रखेंगे। और जो हमारे पास जानकारी है वो ये है कि कहीं ना कहीं से भाजपा की कोशिश है कि पहले जो बात थी कि जेडीयू को कुछ सीटें ज़्यादा दी जाएगी, अब कोशिश है कि भाजपा कुछ ज़्यादा सीटों पर जेडीयू से लड़े। इस तरह की स्ट्रेटजी एक तैयार की जा रही है। लेकिन जिस
तरीके से निशांत कुमार का भी कहना है कि मेरे पापा को यानी मेरे पिताजी को आप सीएम बनाए रखिए, तो उसके लिए तो ये चीज़ ज़रूरी है कि नीतीश कुमार जो है वो आगे की तरफ दिखाई दे। नहीं, सही कह रही हैं आप कि एक बढ़ता हुआ जनता दल यूनाइटेड दिखना चाहिए, 43 सीटों वाला जनता दल दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर भाजपा को मुख्यमंत्री ही तय करना हो, घोषणा करना होता तो अब तक वो कर चुका होता जी। लेकिन भाजपा तो अब इस पर आफत है कि सीएम का फेस भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे नीतीश कुमार, इस पर भी अब चर्चा शुरू हो गई है। जी, तो आपने सुना कि अभी आने वाले समय में काफी बवाल हो सकता है एनडीए की बैठक में, और ये भी हो सकता है कि शांति से सीट बंटवारा हो जाए, लेकिन ये दिलचस्प होगा देखना कि क्या होने वाला है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।